उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां साजिश के तहत पीड़ित परिवार के सदस्यों को जिंदा जलाने की पूरी योजना हुई नाकाम। घटनास्थल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संजय कुमार पुत्र इंद्रासन ग्राम परसा उर्फ सिरसिया एतमाली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के मूल निवासी हैं। कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व गांव के ही ओम प्रकाश, उपेंद्र, धर्मेंद्र तथा गणेश के द्वारा अवैध तरीके से पीड़ित की पट्टे की जमीन को बिक्री कर विवादित बना दिया गया। इतना ही नहीं, 31/12/2020 को पीड़ित की काश्तकारी की जमीन में खड़ी गन्ने की फसल को पुलिस बुलाकर कटने से रोक दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित की सड़क से लगी जमीन में मिट्टी पाटने का कार्य शुरू कर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो पहली जनवरी को सुबह करीब 3 बजे रिहायशी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस झोपड़ी में पीड़ित परिवार रहा करता था, लेकिन बच्चों की जिद की वजह से परिवार पास के बने घर में सो गया, जबकि उस झोपड़ी में सिर्फ एक वृद्ध महिला सोई हुई थी जो चल पाने में असक्षम थी। जब करीब 3 बजे हत्या के मंशा से लगाई गई आग से बांस तड़तड़ाने लगा तो आसपास के लोग अपने अपने घरों से निकलकर झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। आग की लपट से घिरी वृद्ध महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने किसी प्रकार जान बचा दी। कुछ ही देर में घर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के एक बयान के अनुसार प्रधान प्रतिनिधि रामायण सिंह पटेल व प्रधान प्रतिनिधि रमेश कुशवाहा ग्राम घगवा जगदीश जनपद कुशीनगर के दिशा निर्देश में इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी तथा मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के कुछ गुटबंद व दलाल किस्म के लोगों का बोलबाला है, जो पुलिस प्रशासन को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। आए दिन कमजोर को दबाना, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करना, निर्दोष को झूठे आरोपों में फंसाना व किसी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली दे देना इनके बाएं हाथ का खेल है। मौके पर गए हमारे मीडिया कर्मी के द्वारा प्रधान प्रतिनिधि को पहुंच के लिए कहा गया, किंतु प्रधान प्रतिनिधि दर्जनों बहाने बनाकर फोन काट दिया तथा अपने जवाबदेही से बच निकला। इतना ही नहीं, जैसे ही मीडिया टीम घटनास्थल से वापस लौटी, मौके पर प्रधान पति पहुंचकर मीडिया टीम तथा पुलिस प्रशासन को देख लेने की धमकी देने लगा। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाए दर की ठोकरें खा रहा है। जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाना सेवरही पहुंचा तो दिन भर बैठाए रखा गया तथा एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, साथ में पहुंची पीड़ित की पत्नी को मानसिक रूप से उत्पीड़न भी किया गया। यह है प्रधान प्रतिनिधि व पुलिस प्रशासन की सहानुभूति व सहयोग। या तो पीड़ित अपना सब कुछ इनके हाथों में सौंप दे, जिंदगी से विवश होकर आत्महत्या के लिए प्रेरित हो। यह है कार्यपालिका का असली रूप। देखा पूरी खबर, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज के साथ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार, राजपुर बघा मेरा घर है। ये संजय निगम मेरे चाचा हैं, मेरे परिवार हैं, और इस जमीनी विवाद के चलते हमको एक बार देखने आए थे चाचा के यहाँ, तो ये लोग हमको धमकी दिए थे। कौन धमकी दिया था? ओम प्रकाश और उपेंद्र निगम, ये जो जमीनी विवाद है इन लोगों से। अच्छा। इन्होंने हमको आए थे देखने के लिए। उस माहौल में हमको इन्होंने चोरी के, इनके बेटी चोरी की घटना में हमको ज़बरदस्ती इन लोगों ने हमको उसमें नाम डाला था। सिर्फ हम अपने चाचा के घर आए, मतलब लोग फंसाना चाह रहे थे क्योंकि आप अपने चाचा के साथ खड़े हैं, इनके दुख सुख में खड़े हैं। तो ये धमकियां आपको मिलती रही हैं कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपको भी फंसा दिया जाएगा। यही मामला है ना? फंसाया भी गया। मेरा नाम झूठे केस में फंसाया गया। किसने फंसाया? ओम प्रकाश ने। ये क्या लगते हैं? इनके बगल के हैं, जो पड़ोसी हैं, जिनसे विवाद है। अच्छा, और किसी प्रकार की कोई धमकी अभी घटना के बाद मिली है? नहीं, ये रमेश जो कुशवाहा हैं घगवा जगदीश के, जो गुंडा टाइप के लोग हैं, इनको वजह से हमारे चाचा को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। एक मिनट, नाम बताइए और गांव। गायत्री देवी बोल रही हूँ। हमारा गांव जो है नरेंद्र में, हम इनके रिश्तेदार हैं। सर यहाँ आग लगा था तो फोन गया हमारे यहाँ, तो हम लोग उसी समय आए तो देखे कि जल रहा था।
अच्छा, अब ये बताइए सर कि आज गरीब इंसान है, इनके लिए तो कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आखिर इंसाफ इनको होना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना आज तो चाहिए घर जल गया, कल इसको जान के खतरा है आपको। बिल्कुल कुछ लोग इनको धमकियां भी दे रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे थे कि आज कभी न कभी हम कुछ करेंगे आपके साथ। मान लीजिए कि अगर इनके परिवार के लिए कौन होगा, अगर कल इसको कुछ कर दिया जाए, जिनके जान के खतरा है, तो इनके परिवार को कौन देखेगा? इनका बिल्कुल इंसाफ सही होना बात है। चाहिए बाल ना। बच्चे हैं, बाल बूढ़ी माँ बच्चे हैं, है। उसकी बूढ़ी माँ है, तो उनको कौन देखेगा? अच्छा, क्या आप आई होंगी तो यहाँ हालात भी देखी होंगी। लोग यहाँ पे था। हाँ, लोग इस तरह के हैं कि जैसे प्रधान जी हैं, हाँ, प्रधान जी को बुलाने पर प्रधान जी तो यहाँ नहीं थे, लेकिन मान लीजिए उनको आना चाहिए ना, यहाँ पे देखना सहयोग चाहिए। देना चाहिए। सहयोग तो कोई सहयोग नहीं मिला है, ये आपको नहीं। जानकारी है? कोई मान सहयोग लीजिए नहीं कि सारी मिला। पब्लिक के चलते ना वो जीते हुए हैं। बिल्कुल सबका मालिक है वो, तो सबको हर एक बुरी समय में आकर देखना चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए। कम अच्छा, से एक कम- महिला, आप एक महिला हैं, जैसे इनकी बीबी के साथ शायद चौकी पे गई थी अपने पति से मिलने के लिए, हाँ, तो उनके साथ भी प्रशासनिक कुछ बुरा बर्ताव हुआ है, गाली गलौज और कुछ हुआ था। तो मान लीजिए कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। महिलाओं को क्या कोई इज्जत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात अपने है। गार्जियन के साथ गई थी, तो उनको इंसाफ करना चाहिए वहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ अरे कुछ है। नहीं, इंसाफ नहीं करना चाहिए, सम्मान से बैठाना तो चाहिए, हाँ, सुनना तो चाहिए। हाँ हाँ, तब का तो अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं सर। अपन नाम बताएं, भगवानी ये गांव के नाम, जंगली पट्टी पूरा नाम बताएं गांव के। थी डुमरिया टोला। का घटना भइल बा? अब घटना भइल बा डुमरिया टोला। डुमरिया टोला में। हाँ, आप ये झोपड़ी में रहत रहनी? हाँ, हाँ, अच्छा। तो वो दिन, घटना के दिन आप यही में रहनी? यही में रहनी हूँ, चिल्लात रहे पड़ोसी आई। अच्छा, बाहर के लोग चिल्लाइल कि घर में आग लग गई बा, निकली निकल घींच के ले आओ, जोर गल बुढ़िया, अच्छा, तो घींच के ले तो मतलब वो लोग ना आई रही तो आपके तो जोर गए रही, मड़ई के साथ जोर गए रही। जर गई रहती। हाँ, प्रधान जी आई रहे हैं आपके दरवाजा? नहीं आई ले। ना आई रहे, हाल चाल ना पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ, का कह राम फोन भी नहीं कैले हैं? हाँ, हाँ, राम राम ना पूछ ले हमरा से। केकरा ऊपर शक बा? हमरा तो फोन के ऊपर सब बाज भाई जइया से भाई ओरे खड़े लगौले सब होई जैसे आगे धरौले बड़े सब जोर गई नहीं हम। पहले से जमीन विवादित जमीन विवाद में भी चलता है? पहले से हाँ, जमीन विवाद में बा। ना सुने, पहले से अपने में बूझ के आ निकाल। आपका क्या नाम है? हैदर अंसारी। गांव का नाम बताइए। परसा उसरीसिया इस्तेमाल की डुमरिया टोला। जिस दिन एक झोपड़ी में आग लगी थी, तो मौके पे आप लोग थे? कौन था? अब मौके पे हम लोग आए जब यहाँ आग काफ़ी लग गया, तो काफ़ी हल्ला हुआ कि आग लग गई है। उसके बाद हम लोग सोए हुए थे, तो आए भाग के इसको बुझाने के लिए, तो देखे तो पूरा मड़ई जल रहा है। अच्छा, मड़ई में उस वक्त कौन था? अब मड़ई में अब तो हम तो बाद में मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके थे, तो काफ़ी आग यहाँ तेज़ था, तो पास में तो कोई जा नहीं पा रहा था। बिल्कुल। तो हम लोग पानी वानी का व्यवस्था किए कि उसको बुझाया जाए, कि इससे ज़्यादा और न फैले। तो उस समय उस झोपड़ी में कोई मौजूद था? नहीं, उस समय तो जब हम आए तो यहाँ तो काफ़ी लोग आ चुके थे, तो उसके पहले घटना तो हम नहीं देखे। अच्छा, जैसे अभी जानकारी मिल रही है, आप ही बता रहे थे कि आपके भैया, हाँ हाँ, हमारे वो बड़े भैया हैं संजय जी के माता जी को अंदर से निकाले, जलती हुई झोपड़ी से निकाले। हाँ, वो निकाले इधर से उनको, वही मतलब यहाँ बाजू में सोते हैं, तो ये लोग पास में है, तो पहले वो लोग आए और उनको निकाले। उसके बाद हल्ला उल्ला हुआ, तो फिर इसको बुझाने का। इनकी माता जी तो चल नहीं पाती हैं? नहीं, अगर शायद आपके भाई नहीं निकाले होते तो शायद वो जल के हाँ, उसमें मर भी जाती। हाँ, ये बात सही है। बात सही है ना?